हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, उनका nth टर्म हमने फाइंड आउट किया था, जिसका फॉर्मूला होता है ए और डी यदि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, उसी को यूज करके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स निकालना सीखा था पिछले क्लास में, वो भी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उस पर भी करने वाले हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लिया है वो क्या दिया हुआ है, इफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म्स ऑफ द एपी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जिस एपी की बात कर रहा है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, वो लेट कर लेते हैं। लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T5 इज नथिंग बट 6, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 6th टर्म 5 है, T6 इज नथिंग बट 5। तो यहां से दो इक्वेशन हम बनाने वाले हैं। T5 क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1d, ओके, दैट इज 6, एंड फ्रॉम हियर वी गेट a प्लस 4d इज 6। इसको इक्वेशन 1 लिख लेना है। T6 दैट इज नथिंग बट a प्लस 6 माइनस 1d, दैट इज गिवन एज 5। सो फ्रॉम हियर वी गेट a प्लस 5d इक्वल टू 5। दिस इज सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है ए एंड डी, तो दोनों ही हम निकाल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं हम लोग। 2 में से यदि हम 1 को माइनस करें, 2 माइनस 1, तो क्या होने वाला है, a प्लस 5d कितना है, 6 है, a प्लस 4d सॉरी a प्लस 5d इज 5 एंड a प्लस 4d इज 6। माइनस करेंगे तो a और a कैंसल आउट होगा, 5d माइनस 4d इज d एंड 5 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 1। अब हम d का जगह पे यदि माइनस 1 पुट कर दें यहाँ इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 4d इज 6, दैट मीन्स a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज 6, एंड दैट इज a इक्वल टू 6 प्लस 4 दैट इज 10। ये कितना है, 10 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे -4 उधर की तरफ लेके जाओगे आप तो 10 आएगा। तो a कितना है, 10 है, और d कितना है, -1 है। सो 11th टर्म जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, a प्लस 11 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 10d। सो a इज नथिंग बट 10 एंड d इज माइनस ऑफ 1, सो इट इज 10 माइनस 10 एंड दैट इज नथिंग बट 0। सो द आंसर इज 0। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा जिसमें आपको दो टर्म गिवन हो कोई से भी, तो आप उस एपी का कोई भी दूसरा टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन एन एपी इफ a2 प्लस a5 माइनस a3 इक्वल टू 10 एंड a2 प्लस a9 इक्वल टू 17, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे a2 का मतलब है सेकेंड टर्म ऑफ द एपी, a5 इज फिफ्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरीके का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ओके, so according to the question what is given to us, that is a2 plus a5 minus a3 equal to 10। अब इससे हम a2 कैसे निकालेंगे, यदि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस यदि d होगा, तो a प्लस 2 माइनस 1d, दैट इज a2 प्लस a5 इज a प्लस 5 माइनस 1d माइनस a3 इज a प्लस 3 माइनस 1d एंड दैट इज गिवन एज 10। यहां से ये हो जाएगा a प्लस d, 2 माइनस 1 इज 1, सो a प्लस d प्लस a प्लस 4d माइनस a प्लस 2d इज 10।
Now it is a plus a, that is 2a minus a, that is simply a plus d plus 4d, that is 5d, 5d minus 2d, that is 3d. a plus 3d is 10. This is the equation number 1. Similarly, again it is given to us, that is a2 plus a9 is 17, and from here we can write a2 is nothing but a plus d and a9 is nothing but a plus 8d equal to 17. ओके, कैसे लिखना है समझ लीजिए. यहाँ पे a2 बोला जाए तो यहाँ पे 2 minus 1d, that is d. 9 होगा तो उससे एक कम लिखेंगे यहाँ पे 8d. तो ये हो जाने वाला है 2a plus 9d इक्वल टू 17, और ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारे पास. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दोनों का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 1 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकेंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दूं तो निकल जाएगा हमारे पास d. तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 6d इक्वल टू 20, और दूसरा हमारे पास है 2a प्लस 9d, दैट इज 2a प्लस 9d इक्वल टू 17. माइनस करते हैं तो यहाँ से 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा. 6d माइनस 9d इज माइनस ऑफ 3d एंड 20 माइनस 17 इज 3. So from here we get d equal to 3 upon minus of 3, that is minus of 1. तो d कितना निकल रहा है? कॉमन डिफरेंस है कितने का? -1 का. So now from equation 1 a plus 3d is 10. So a plus 3 into minus of 1 equal to 10. So that means a minus 3 equal to 10. So a equal to 10 plus 3, that is 13. So the answer is a equal to 13 and d equal to -1 is the answer. That means first term is 13 and common difference is -1. So ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व. इस तरीके से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सम का जो फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का, उसके ऊपर बेस्ड है. तो क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45. सो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो हम लेट करके लिख लेते हैं. तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5. लास्ट टर्म दैट इज सपोज l एंड दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 45. And the sum of these terms are given as 400. Okay, so we have to find the number of terms. क्या निकालना है? Number of terms निकालना है. So let n is the number of terms. So according to the question, sum of इसमें 5 से लेके इस तरीके से दिया हुआ है कि 45 तक एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं? यदि इनका सम जो है वो 400 के बराबर है तो मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Sn इज गिवन टू अस, दैट इज 400. यहां से हम n निकाल सकते हैं. तो Sn जो होगा वो कितना होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज a प्लस l. ये फॉर्मूला पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको. a प्लस l दैट इज 400, दैट इज n/2 इंटू 5 प्लस 45 is equal to 400. And that means n times 45 plus 5 is nothing but 50/2, that is 400. So from here we get 25 times n is equal to 400 and that is n equal to 400/25. यहां से कितना आएगा? आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 16 निकल गई. अब हमें क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस कितने का है. ठीक, तो यदि ये वाला टर्म nth टर्म है जहां पे n की वैल्यू कितनी है? 25 इज द nth टर्म एंड n इज नथिंग बट 16. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमने क्या लेट किया है कि दिस इज द लास्ट टर्म, सो दैट इज tn इज इक्वल टू 45. n टर्म से इसमें है तो tn जो है वो nth टर्म होगा और वो कितना है? 45 है. और मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ऑल्सो लेट दिस दैट d इज द कॉमन डिफरेंस. सो ये कितना होता है? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 45. ये हमें पता है कितना है? 5. n माइनस 1, n कितना है यहाँ पे ये चीज समझना है. n की वैल्यू हमने निकाली है 16. सो 16 माइनस 1d
is equal to 45. Okay, so from here we can easily write 5 plus 15d is equal to 45. So if you write it, it is nothing but 15 times d is equal to 45 minus 5. So 15 times d is equal to 40. So we will get d equal to 40 upon 15. So 5 8s are 40, 5 3s are 15. So from here we get d is equal to 8 by 3. तो दो चीजें हमें निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 16 है, ये एक आंसर जो कि निकालना था. और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 8 by 3 का है. तो ये भी दूसरा हमारा दोनों चीजें फाइंड आउट हो जाती है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. जो फॉर्मूला आपको गिवन होता है वही टाइप वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ था, तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला है सम का, उसको यूज किया है. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 20 plus 19 1 by 3 plus 18 2 by 3 and so on must be taken so that their sum is 300. सम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा इसका. उसमें कितने टर्म्स होंगे यदि इसका सम 300 के बराबर है तो. ठीक है, तो जो सीक्वेंस गिवन है उसको यदि हम देखें तो फर्स्ट टर्म तो इसका कितना है, 20 है. और देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या कांस्टेंट है. तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 19 1 by 3 minus 20. ठीक है, तो कितना आएगा, ये आपका 58 by 3 है. 19 3 is 57 plus 58 by 3 minus 20 and that is nothing but 58 minus 60 by 3 and that is minus 2 by 3. क्लियर. इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी उतना ही आएगा, जैसे कि 18 2 by 3 minus 19 1 by 3 है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 3 is 54 plus 2 56 by 3 और ये है आपका 58 by 3. तो ये भी आएगा minus 2 by 3. तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो minus 2 by 3 का है और ये AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि एनी टर्म्स और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस यदि कांस्टेंट रहता है थ्रू तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं. ठीक है, अब पूछा क्या गया है कि इसका कितना टर्म्स ले जिससे कि सम 300 हो जाए. सो लेट n इज द नंबर ऑफ टर्म्स सच दैट सम इज 300. ओके, सम इज 300. सो अकॉर्डिंग दैट मीन्स Sn कितना होगा, 300 है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं, जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. तो ये कितना है, n by 2. यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि a और d गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a plus n minus 1d that is given to us, that is 300. so that from here we get n by 2. a कितना है, 20 है, so 2 into 20 plus n minus 1 और d कितना है, minus of 2 by 3 है. क्लियर, so that is 300. अब हम इस क्वेश्चन में आगे जो है वो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं. तो ये हो जाएगा n टाइम्स 2 से ये 1 by 2 अंदर ले लेंगे यदि, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ रहे हैं, बट 2 से ये 2 कैंसल आउट होगा और तो ये हो जाएगा माइनस 1 by 3 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल टू 300. एंड फ्रॉम हियर वी गेट n टाइम्स 3 एलसीएम ले, तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस n plus 1. ठीक है, इज इक्वल टू 300 एंड दैट विल गिव अस n into 60 plus 1 that is 61 minus n इज इक्वल टू 900. क्लियर, ऐसा कुछ आने वाला है हमारे पास गिवन इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा हमारे पास 61 टाइम्स n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 900. एंड इस पूरे टर्म को उधर के लिए तरफ लेके जाएं तो n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बनने वाला है. इसको सॉल्व करते हैं. जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बना है उसको यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बना है, क्वाड्रेटिक n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल टू 0. 900 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. क्लियर, दैट इज नथिंग बट 900.
25 इंटू 400 इंटू दिस। अब इसमें यदि हम ध्यान से देखें 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36 और प्लस 25 करने से 61 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, n स्क्वायर माइनस 31n माइनस 25n प्लस 900 इक्वल टू 0 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टर भी हो रहा है 31 और माइनस 31 माइनस 25 करने से माइनस 61 भी आएगा। 31 नहीं सॉरी 36 और 25 करने से माइनस 61 भी आएगा और इनका मल्टीप्लीकेशन 900 के भी बराबर हो जाएगा। n इंटू एन माइनस 36 माइनस 25 इंटू एन माइनस 36 इक्वल टू 0। n माइनस 36 यहां से कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, n माइनस 25 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एक तो आएगा हमारे पास 25 और दूसरा आएगा 36। ये बोथ क्या है, इसके आंसर हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में दो आंसर आया है, मतलब दो ऐसे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा तो 25 टर्म्स तक जब जाएगा तब भी सम 300 है और जब 36 टर्म्स तक जाएंगे तब भी सम 300 है उसका। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सम ऑफ n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their 11th terms. ठीक है, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऐसे समझ लीजिए, सेट कर लेते हैं a1 कॉमा a1 प्लस d1 कॉमा a1 प्लस 2 टाइम्स d1। इस तरीके से है, मतलब फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 का है। ये AP फर्स्ट AP है, सेकंड AP इस तरीके से मान लीजिए फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 का है ना, इस तरीके से है। इस तरीके से दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनके जो n टर्म्स का सम का रेशियो है वो हमें गिवन है, कितने के बराबर है, 7n plus 1 is to 4n plus 27 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मान लीजिए इसका जो सम होगा n टर्म्स तक का वो Sn है। ठीक है, और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स है वो S डैश n है। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है कितना, 7n plus 1 डिवाइडेड बाय 4n plus 27 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा Sn, इसका सम करेंगे तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, एक a1 लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका a1 है, तो 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 और नीचे इसका सम कितना हो जाएगा n टर्म्स तक, दैट इज n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। सर इसका कॉमन डिफरेंस d2 का है, ये हमने लेट करा हुआ है, ये हमें गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, ये गिवन है और हमें सिर्फ क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। मतलब इस AP का जो 11th टर्म होगा, इस AP का जो 11th टर्म्स होगा उनका रेशियो पूछा गया है। तो यदि ध्यान से देखें तो ये n/2 और n/2 यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन आएगा वो कितने आएगा, 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, दैट इज 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27, ये आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब इसका जो 11th टर्म होगा, इस AP का जो 11th टर्म होगा, मान लीजिए वो T11 है, तो वो कितना होगा, a1 प्लस 10d होगा। ठीक है ना, 11th टर्म कैसे निकालते हैं, a1 प्लस 11 माइनस 1 d1। ओके, और इसका जो 11th टर्म होगा, मान लीजिए वो T डैश है तो 11 है, तो वो कैसे निकलेगा, a2 प्लस 10d2। क्लियर? तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो a1 प्लस 10d1 हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a1 प्लस 10d1 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 10d2 कितना होगा। समझ रहे हैं बात, ये पूछा गया हमसे। इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो यदि मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 बाय 2d1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a2 प्लस n माइनस 1 बाय 2d2, दैट इज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ऐसे लिख सकते हैं, यहां से 2 और 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब इस पूरे इक्वेशन में यदि हम n की जगह ऐसा कोई नंबर पुट कर दें जिससे कि यहाँ पे 10 आ जाए पूरा का पूरा, तो ये 10d1 और इसको 10d2, यही तो बनाना है मुझे, 10 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, n माइनस 1 बाई 2 यदि 10 होगा, इफ n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 10,
that simply implies that n minus 1 is 20 and that is n equal to 21. तो यदि हम इस पूरे इक्वेशन में, क्योंकि ये तो ट्रू है, तो इसमें n की जगह यदि हम 21 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा. तो यदि हम पुट n इक्वल टू 21, क्लियर. So what we will get? A1 plus 10d1 upon A2 plus 10d2, that is equal to 7 into 21 plus 1 divided by 4 into 21 plus 27, and that is 7 into 21, and that is nothing but how much? 147 plus 1 148 आएगा, और इसको करेंगे तो 84 plus 27 that is 111 आने वाला है. क्लियर. इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो वैसे तो ये कैंसल आउट होता वो ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन यदि हम 37 से डिवाइड करते हैं तो 37 4 जा ये 148 होगा, और 37 3 जा 111 हो जाएगा. दैट इज 4/3 आंसर आने वाला है. समझ रहे हैं बात. आंसर इज 4/3. 37 4 जा 148 एंड 37 3 जा 111. सो आंसर इज 4/3. तो इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कि सम ऑफ जो 11th टर्म का जो रेशियो होगा दोनों एपी का उसको होगा 4/3 का. तो इस टाइप. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the sum of first 3 terms of an AP is 27 and sum of their squares is 293. Find that 3 terms. मतलब 3 terms AP के हैं, वो AP के फर्स्ट 3 terms हैं. AP और भी जो है वो आगे है. तो वो जो फर्स्ट 3 terms हैं वो उनका सम जो है वो 27 है, और स्क्वायर्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293. तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को? लेट a माइनस b कॉमा a प्लस d आर 3 टर्म्स, दैट इज फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका सम कितना है? a माइनस d प्लस a d, दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 27. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. d और d यहां से कैंसल आउट होगा, यहां से आएगा 3a इक्वल टू 27 एंड फ्रॉम हियर वी गेट a इक्वल टू 27/3 दैट इज 9. ये हमारा निकल करके आ जाता है. ठीक. तो a की वैल्यू निकल गई. अगेन इट इज गिवन दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दैट इज a माइनस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 293. ओके. सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293. 2ad से 2ad कैंसल आउट हुआ, और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज 3a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज 2d स्क्वायर इक्वल टू 293. ये कितना है? 9 है. a is 9, so it is nothing but 3 into 9 square plus 2d square equal to 293, and that means 3 into 81 that is 243 plus 2d square equal to 293. So 2d square equal to 293 minus 243, so 2d square equal to 50, so d square is 25 एंड d इक्वल टू यहां से आएगा +5 और -5. d की वैल्यू निकल जाएगी, +5 हो सकती है या तो -5 हो सकती है. तो दोनों ही केसेस में आपको जो 3 नंबर हम निकालेंगे, सो d इज -5 व्हेन d इज -5. सो a माइनस d कितना आएगा? 9 माइनस -5 दैट इज 14. a कितना है वो तो आपने निकाल ही रखा है, 9 है, और a प्लस d कितना आएगा? 9 प्लस माइनस ऑफ 5 दैट इज 9 माइनस 5 दैट इज 4. तो 3 टर्म्स इस केस में कितना आएंगे? 14, 9, 4. दिस आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP. आगे जो भी इसी पैटर्न में फॉलो अप होगा. व्हेन d इज +5, व्हेन d इक्वल टू +5 लेंगे यदि हम, तो फर्स्ट टर्म उस केस में कितना आएगा? a माइनस d दैट इज 9 माइनस 5 तो 4. फिर ऑब्वियसली दूसरा टर्म तो 9 ही होगा, और तीसरा टर्म होगा 9 प्लस 5 दैट इज 14.
4,9,14 या तो 14,9,4, ये 3 टर्म्स जो हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी वो क्या है आंसर, या तो आप 14,9,4 लिखे या 4,9,14 लिख सकते हैं इसका आंसर। समझ रहे हैं बात? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द नेचर एंड 38th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज सम ऑफ n टर्म्स इज 5n² + 2n। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है, 5n² + 2n, और उसके बाद पूछा गया है कि जिस सीक्वेंस का सम ऑफ n टर्म्स ये वाला होगा वो उसका नेचर क्या है, मतलब वो एपी में है या जीपी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो जीपी एचपी ये सब भी पढ़ते हैं, तो नेचर कैसा है, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। ठीक, तो वैसे तो डायरेक्टली एपी में है क्योंकि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक टाइप का जो सम होता है इसका, है ना, n टर्म्स का, एन में क्वाड्रेटिक यदि इक्वेशन बन रहा हो तो वो सम किसका होता है, एपी का होता है। तो ऑब्वियसली एपी है, बट नेचर पूछा गया है तो डायरेक्टली आंसर यदि हम नहीं देते हैं तो हम कुछ एक्सप्लेन करके देंगे इसका आंसर। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें Tn निकालना चाहिए, और Tn कितना होता है, Sn - Sn - 1। क्लियर? Tn इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स तो गिवन ही है 5n² + 2n, और सम ऑफ n - 1 टर्म्स कितना होगा, वो हो जाएगा 5 × n - 1 होल स्क्वायर + 2 टाइम्स n - 1। n की जगह पे n - 1 पुट कर देना है, इस से हमें Tn निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5n² + 2n माइनस, ये कितना हो जाने वाला है, 5 × n² + 1 माइनस 2n + 2n - 2। ऐसे सिंप्लीफाई होगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ये 5n² + 5 माइनस 10n + 2n - 2, 5n² + 2n माइनस 5n², ये माइनस 10n + 2n इज माइनस 8n, 5 - 2 इज +3। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 5n² + 2n माइनस 5n² + 8n माइनस माइनस + 8n माइनस प्लस -3। 5n² से 5n² कटेगा, यहाँ पे 2n + 8n दैट इज 10n - 3 है। ठीक है ना, Tn कितना है, 10n - 3 है। ऑब्वियसली इस तरीके से हम Tn निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो T1 होगा वो कितना होगा, 10 × 1 - 3 दैट इज 7। T2 इज 10 × 2 - 3 दैट इज 20 - 3 दैट इज 17। T3 इज 10 × 3 - 3 दैट इज नथिंग बट 27। तो 7, 17, 27, ये एपी में 10 कॉमन डिफरेंस के साथ एपी बन रहा है इसका, जिसका सम ये दिया हुआ है। उसका हमें क्या निकालना है, 38th टर्म निकालना है। तो इसका 38th टर्म कितना होगा, तो ए तो 7 है और डी जो है वो कितना है, 10 है। तो T30 निकालना है मुझे। तो T30 होता है a + 29d। ऑब्वियसली बात है 30 - 1d, तो ये a इज 7, 29 × 10 दैट इज 7 + 290 दैट इज 297 इज द आंसर। तो ये इसका नेचर क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका नेचर, है ना। इस सीक्वेंस का नेचर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला है, और 38 टर्म कितना है, 297 है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.2 गिवन है, उसके जितने भी क्वेश्चन गिवन है उसमें हम आगे अभी पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं। ठीक है, और उस पे और भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। लेकिन एपी के ऊपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम वाला फॉर्मूला है और जो nth टर्म वाला फॉर्मूला है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है, उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट जब मैं दूंगा तो उसको भी सॉल्व करना है। तब तक के लिए जो है वो आप असाइनमेंट और प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोई डाउट होने से पूछिए।